ओके भाई, तो द अलायंस के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के बाद आरसी अब ब्रह्मांड रक्षक नाम की नई एनिमेटेड मिनी वेब सीरीज लाने की तैयारी कर चुका है, जिसका एक छोटा सा ऑफिशियल टीजर 4 तारीख को लॉन्च किया गया। पर उसका भी अनऑफिशियल ऑफिशियल टीजर एक रात पहले ही लीक हो चुका था। अब ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी या जानबूझकर किया गया ये तो नहीं पता, पर यह जो आरसी की सोशल मीडिया टीम को फॉलो करता है वो इससे तो जरा भी शॉक नहीं हुए होंगे। हालांकि ये पहले ऐसे ब्लंडर खुद क्रिएट करते हैं, फिर बाद में ये यही बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा आगे क्यों आ जाते हैं और रोस्ट हो जाते हैं। एनीवेज, आज की वीडियो में ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होने वाला है, न ही हम इस एनिमेटेड सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि भाई इस छोटे से टीजर जिसमें कुछ सीन्स मात्र हैं और कोई डायलॉग भी नहीं है, उसे अभी से जज करना अनफेयर होगा कि ये सीरीज कैसी होगी या इसकी स्टोरी कैसे होने वाली है, लोगों को ये पसंद आएगी या नहीं एक्स्ट्रा, और न ही हम इसकी ओवरऑल क्वालिटी पे कोई कमेंट करेंगे, क्योंकि डिटेल में अगर ब्रेकडाउन करने बैठे तो कमियां तो निकल ही आएंगी। पर बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है, फिर लोग कहेंगे कि ये राज कॉमिक्स का एक काइंड ऑफ पहला अटेम्प्ट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो जैसा भी हो। इससे पहले द अलायंस के लिए भी कुछ ऐसी ही दलील दी गई थी, एंड उससे भी पहले डोगा की शॉर्ट फिल्म के लिए भी ऐसा कहा जा रहा था। हाँ, आदम खोर के लिए ऐसा कहा गया था या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर उसके लिए भी कुछ ऐसी ही बातें हुई रही होंगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं भी अश्वत्थामा की तरह चिरंजीवी होता तो 2898 एडी में भी मुझे यही कुछ सुनने मिलता। सो नो कमेंट ऑन ओवरऑल एनिमेशन। और दूसरा, मैं खुद भी 3D और VFX के बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है कि इवन 1 मिनट की 3D एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए भी पुस्तकें याद आ जाती हैं, और जस्ट इन केस अगर टीम भी छोटी हो तो वही काम बार बार करते करते फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है, और फिर जल्दी रैप अप करने के चक्कर में काफी सारी गलतियां होती चली जाती हैं। इवन इस टीजर में भी वो गलतियां साफ नजर आ रही हैं, स्पेशली एनाटॉमी और कुछ जगह एनिमेशन, जिसके लिए किसी को भी 3D एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई अप्रिशिएट होल टीम जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। फैंस जो अपने इंडियन सुपर हीरोज का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और वो ये बोलते हुए नजर आते थे कि कम से कम मरने से पहले तो हम अपने सुपर हीरोज को डिजिटल अवतार में देख लें। सो उसके हिसाब से सिंस अब ये सारी चीजें आने लगी हैं, तो अब वो अपनी बाकी लाइफ चैन से गुजार सकते हैं। पर इन सब के बावजूद भी मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड दैट इज उनकी स्ट्रेटजी। क्योंकि एक और तो हमेशा से ये इस बात पे रोते हुए नजर आ जाते हैं कि इनके पास बजट नहीं है, ये सब कुछ अपने जेब से ही खर्च कर रहे हैं, और ये एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है। तो वहीं दूसरी ओर इन्हें सीधे अवेंजर्स और जस्टिस लीग ही बनाना है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सेम यही चीज मैंने द अलायंस के टाइम में भी नोटिस किया। भाई सीधी सी बात है, अगर लंबे सफर पे निकलना है और उसे एंजॉय करके सक्सेसफुल भी बनाना है तो हम कम सामान लेकर ही चलेंगे। हाँ, अगर ज्यादा सामान लेकर जाना ही है तो फिर उसके लिए टाइम, एफर्ट्स और पैसे भी उतने ही लगेंगे। सो कहने का मतलब यही है कि इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग गुड फॉर लॉन्ग टर्म, तो कम से कम शुरुआत में तो अपने सर के बोझ को थोड़ा कम रखो। इतने सारे सुपर हीरोज को लेकर आने से पहले किसी एक कैरेक्टर को उठा लेते, उसकी स्टोरी और स्क्रिप्ट पे सॉलिड काम करते, और पहले फिल्म के हिसाब से किसी कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम को नॉर्मल भी रखते तो वो ज्यादा लॉजिकल भी लगता और लोग उसे डाइजेस्ट भी कर लेते, जैसे कि हम ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो फिल्म में देखते ही हैं। एंड पूरी तरीके से फिल्म बन जाने के बाद लास्ट में एक आध हीरो को ऐड करके धीरे धीरे आगे बढ़ते, और ठीक इसी तरीके से यूनिवर्स भी एक्सपैंड होता चला जाता। पर यहाँ शायद मेकर्स की थिंकिंग यही रही होगी कि भाई जय जुनून वाले 40 साल से भरे पड़े हैं, एक दो सुपर हीरो से तो इनका ऑर्गेजम फटकर बाहर नहीं आने वाला है, इसीलिए मात्र 30 मिनट की फिल्म में ही डोगा, ध्रुव, तिरंगा और एंथोनी को डाल दो, नागराज, शक्ति और परमाणु जैसे सुपर हीरोज और कुछ सुपर विलेंस के नाम मेंशन कर दो। जुनूनुस की आंखें सफेद ना हो जाए तो कहना। और हुआ भी यही, जिन्हें बावरा होना था वो हो गया, और बाकियों के लिए ये खाने में नमक नहीं बल्कि नमक में खाने के समान ही फील हुआ। और उससे भी बड़ी बात, बहुत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मेकर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बहुत से कैरेक्टर्स को रीइमेजिन कर रहे हैं और उसे नए तरीके से लेकर आ रहे हैं, ताकि ये सीरीज न केवल पुराने लोगों को कैटर करे बल्कि नए लोगों को भी वैसे ही जोड़े। और इसी कारण ही ध्रुव को ऐसा चुलबुला दिखाया गया है, न कि कॉमिक्स की तरह सीरियस। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी स्ट्रेटजी है। नई जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि सुपर कमांडो ध्रुव कौन है? वो ऐसे डोगा से कैसे कनेक्ट कर पाएगा जो मुंह से रोबोकॉप और हाइट से राजपाल यादव ही लग रहा है? तो इन एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में इससे ना तो राज कॉमिक्स के ट्रू फैंस जुड़ पा रहे हैं और ना ही कोई नई जनरेशन के लोग। सुपर हीरोज और विलेंस के भीड़ के चक्कर में लोगों को इसमें काफी सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। ना तो ध्रुव अपने कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाया और ना ही डोगा। तिरंगा तो बेचारा मुंह छिपाकर भी बदनाम हो गया, और प्रोफेसर नागमणि जो पहले कॉमिक्स में ही एक धमाकेदार कैरेक्टर की तरह नजर आया था, वो यहाँ प्रोफेसर कम और हेड मास्टर नागमणि ज्यादा लग रहा था। और ये सारी चीजें केवल इसलिए हुई क्योंकि एक तो बजट कम, ऊपर
से इतने सारे कैरेक्टर्स का बोझ। ये फिल्म कम बजट में भी एक मास्टरपीस बन जाती, क्योंकि भाई नो डाउट फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, इसके फाइटिंग सीन्स और इवन इसके वीएफएक्स भी काफी अच्छे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने शायद हर एंगल से इसे संभालने की कोशिश की है, पर बात अगेन यही हो जाती है कि आधे घंटे में ये फिल्म कितनी चीजों को कैरी करती, ढेर सारे ईस्टर एग को, कैमियोस को, या फिर सेकंड पार्ट के एक्सपेक्टेशन को, जिसमें ये हिंट दे दिया गया है कि उसमें नागराज भी आएगा। अब वो किस रूप में आएगा और उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा, इसके लिए तो लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन पहले से ही लो रखी हुई है, थैंक्स टू तिरंगा का मास्क। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि ये काफी अच्छा होता कि मेकर्स अगर क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करते। सीधी सी बात है कि 600 करोड़ की आदि पुरुष बनाने से बेहतर 20 करोड़ की मुंजे ही बना लो, जिसके मेन हीरोज उसके राइटर और डायरेक्टर थे, और अच्छे कंटेंट को एट लास्ट वो नेम और फेम मिल ही जाता है जो वो डिजर्व करते हैं। कैप्टन अमेरिका की जब पहली फिल्म आई थी तब वो कितनी अंडररेटेड फिल्म थी वो सबको पता है, पर समय के साथ साथ लोगों ने उसे भी पसंद करना शुरू कर दिया, और आज वो उस पोजीशन में है जिसका रिकॉर्ड खुद अब मार्वल भी नहीं तोड़ पा रहा है, और अब वो फाइनली डेडपुल और वोल्वरिन का ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलो ये तो बड़ी बात है। हाल ही में भारतीय सुपर हीरोज नाम की जो एक शॉर्ट फिल्म आई थी उसे आप देख लो, वो ऑलमोस्ट बिना खर्चे के एक डिसेंट सुपर हीरो मूवी बना लिए। लोगों को इनकी स्टोरी में पोटेंशियल नजर आ रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ये और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आएंगे, और हो सकता है धीरे धीरे ये अपने कैरेक्टर्स को भी बढ़ाते चले जाएं, और यही स्ट्रेटजी आरसी की भी होनी चाहिए थी। इवन इस सीरीज का भी अगर स्टोरी और स्क्रिप्ट सॉलिड रहेगा तो एनिमेशन के क्वालिटी पे भी लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट ओवर एम्बियस होकर सीधे मार्वल का एवेंजर बनने की कोशिश करोगे तो इंडिया अलायंस बनकर ही रह जाओगे, और फिर लोग ट्रोल करेंगे ही। सो ओवरऑल ये था मेरा ऑब्जर्वेशन इस नए इनिशिएटिव को लेकर, जो मैंने एज ए फैन आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आप इससे कितना सहमत हैं या नहीं, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।